नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए प्रॉफिट लॉस पार्ट सेकंड, जहां आज अपन चर्चा करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की। उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, परसेंट प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, परसेंट लॉस कैसे निकालते हैं। हमने सीखा था फ्रैक्शन का यूज़, कि फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर हमेशा किसको डिनोट होता है, आपको बताएगा किसके बारे में, सीपी के बारे में, क्रय के बारे में। ऊपर प्रॉफिट हो सकता है, नीचे और लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट है तो एसपी कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर आपके पास लॉस है तो सीपी माइनस लॉस कर देंगे। क्लियर? इतनी बातें अपन कर चुके थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका था। आज आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। एक किसी वस्तु को 16.67% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 289 रुपये कम में खरीदता और 289 रुपये कम में बेचता तो 20% लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य होगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, इस क्वेश्चन को करना है भाई साहब हमें रेशो से। मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ रेशो। तो देखो क्या करेंगे, देखो साहब, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। आप बोलोगे इसकी वैल्यू होगी 1/6 फ्रैक्शन में, और इसकी कितनी होगी, आप बोलोगे सर 1/5। तो सीपी और एसपी दोनों देखते हैं एक बार, इधर सीपी इधर एसपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, और एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। इधर देखना, पहले कितना था 6, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी एसपी कितना हो गया 7। इधर कितना था, आप बोलोगे सर 5, 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 6। अब एक चीज़ गौर करना, मैं बाजार से पेन लेके आया, ठीक है, 100 रुपये का। अब मैं इस पेन को चाहे 20 रुपये में बेचूं, चाहे 500 में बेचूं, चाहे 1000 में बेचूं, ये मेरी मर्जी है। तो यानी मैं इसका एसपी अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं इस पेन का सीपी अलग अलग कर सकता हूं क्या? आपका जवाब आएगा नहीं। ये पेन तो आपने 100 रुपये में ही खरीदा है। यानी आप किसी भी चीज़ का एसपी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन सीपी तो आपका इक्वल होना चाहिए जब एक ही आपके पास प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ पर तो सीपी के आ रहे हैं, आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो दोनों को क्या करो, इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे आप? हम रेशो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, मतलब इस वाले नंबर को इससे अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को इधर कर देंगे और इधर किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। लो साहब, कितना हो गया, आप बोलोगे सर 30 हो गया। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 35 हो गया। इधर बोलो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 30 हो गया। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 36 हो गया। देखो सीपी एक बार, पहले भी 30 अभी भी 30, एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम देखना, यदि वह वस्तु को 289 रुपये कम में खरीदता और 289 रुपये कम में बेचता, यानी दोनों तरफ जो वैल्यू है कितनी है 289, तो जो डिफरेंस है वो भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू हमारी इक्वल है। यहाँ देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, यहाँ तो 0 का। तो अब दूसरा काम करना है, डिफरेंस को इक्वल करना है। कैसे करते हैं, यहाँ डिफरेंस देखो कितना है, आप बोलोगे सर 5, यहाँ कितना है 6, अपोजिट डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो साहब। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको करना है 6 से, और इसको किससे करना है 5 से। ये काम सारे अपन मिक्सचर एलिगेशन रेशो में बहुत बार कर चुके हैं। तो देखो कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया 180, और इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 210। इधर बताओ कितना हो गया 150, और इधर बताओ कितना हो गया, आप बोलोगे सर 180 हो गया। आप बोलोगे सर हो गया। अब देखो एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं, कितने का 30 का, इधर कितने का 30 का, हो गया डिफरेंस इक्वल। यानी 30 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आपके अकॉर्डिंग 30 आया, क्वेश्चन में कितनी गिवन है 289। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, आप बोलोगे 289/30। अब आपसे पूछा गया, स्टार्टिंग वाला आपसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा, कितना है 210, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 210 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया आपके 7, 7 9 जा कितना आता है 63, लास्ट में 3 आना चाहिए। ऑप्शन देखो कहीं एक ही ऑप्शन है, तो इस तरह से भी अपने को यूज़ करना है। तो आपका आंसर क्या गया 2023। क्लियर? लेकिन क्या एग्जाम में ये सब चीज़ें करके आओगे क्या, कितना लंबा हो गया। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप बच्चों यहाँ मिशन ज्ञान पर पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ अलग हटके मिलेगा बाकी चैनल से। अब क्या हटके मिलेगा देखना, इस क्वेश्चन को अपन कितना जल्दी सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट वही जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कहीं ना कहीं, चाहे वो आपके परसेंटेज में, चाहे रेशो में, चाहे मिक्सचर एलिगेशन में। इसलिए तीनों टॉपिक आपके बेस है। देखो इधर सबसे पहले देखो 6 से 7, ये लो साहब 6 से 7, ये सीपी और ये आपका एसपी। दूसरी कंडीशन 5 से 6, वैल्यू देखो 289। अब एक चीज़ देखना, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और कोई वैल्यू, कुछ याद आ रहा है, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, कुछ वैल्यू। लैंग्वेज चाहे जो मर्जी हो उसको भाड़ में जाने दो, इनिशियल फाइनल कोई वैल्यू, क्या बनाना है
गर्व बनाना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यू देखो, CP के नीचे CP 289 और SP के नीचे SP 289। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो इधर 6 6 36, 7 और 5 35, डिफरेंस कितने का, 1 का। अब ये जल्दी करो, यहाँ देखो 5 और 6 से मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 289 का आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 289। पूछा क्या, SP पूछा है, SP कितना है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 289 कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका 2023। बताओ कितना आसान हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छे कंसेप्ट चाहिए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, यदि यह वस्तु को 600 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता तो 10% अतिरिक्त लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब यहाँ भावनाओं में मत बह जाना कि 20% 5-6 कर दिया, 10% कर दिया, 10 से 11 कर दिया। यहाँ आपको बोल रहा है अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। मान लो मैं कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है, और मैंने बोला कि अगर मैं इसको 20 रुपये ज़्यादा में खरीदता तो आप क्या करोगे, 100 में तो खरीद रहा था, अब 20 रुपये ज़्यादा मैं खरीद रहा हूँ, यानी कितने में, 120 में। क्या किया, 100 + 20, यानी आपने ऐड किया। अगर मैं आपको बोलूं कि पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है, अब 10% एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 20% का तो हो ही रहा है, अब 10% का भी होना है, यानी अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों, 30% हो रहा है। बस यहीं तक खेलता, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। खेल खत्म। क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये हो गया आपका CP, इधर हो गया आपका SP। लिखो साहब, पहली कंडीशन में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इधर देखो 30% की वैल्यू 3/10, यानी 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर कहानी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए CP के नीचे CP रखो, यानी कितना 600, SP के नीचे SP रखो, कितना 400। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। इधर देखना 13 इंटू 5 65, 6 इंटू 10 60, 65 में से 60 का यानी 5। अब यहाँ देखना 10 इंटू 400 करेंगे तो 4000, 13 इंटू 6 करेंगे तो 78 और 2 0 लगा देंगे, यानी 7800। 5 यूनिट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो देखो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 7800 में से क्या करना पड़ेगा आपको, ये 4000 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3800। अरे कुछ भी नहीं किया, इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, इधर 400, इधर कितना आ गया 7800। तो 7800 में से डिफरेंस भी तो लेना है, कितने का, 4000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3800। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इधर देखना क्रय मूल्य की वैल्यू यूनिट कितनी है 5, और 5 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी आगे कितनी 3800। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आए मजे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया सा एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। राहुल ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, एक को 20% लाभ और दूसरे को 6.67% हानि पर बेचा। यदि दोनों का SP इक्वल है तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर कितनी है, यहाँ पे 1/5। इसकी बताओ, आप बोलोगे सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। अब क्वेश्चन देखना, हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं CP और ये SP, ठीक है कहानी। पहली कंडीशन में देखना कितने % प्रॉफिट है, आप बोलोगे 20% प्रॉफिट, यानी 5 से कितने में बेचा, 6 में बेचा, कर दिया। दूसरी कंडीशन में लॉस है कितने का, 6.67% का, यानी 15 में खरीदा तो बेचा कितने में, आप बोलोगे सर 14 में बेचा। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों का SP सेम है, यहाँ दोनों का क्या बोल दिया, विक्रय मूल्य इक्वल है। यहाँ पे इक्वल है क्या, आप बोलोगे इक्वल तो है ही नहीं, तो क्या करोगे, इक्वल करोगे। इक्वल करने के लिए क्या करो, ऊपर जो अपोजिट है उससे मल्टीप्लाई करो, इधर 14 से कर दो, ठीक है, और इधर किससे कर दो, आप 6 से कर दो। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी किससे कर दो, 7 से, इधर कर दो 3 से। इतना भी कर सकते हैं, यानी आपको डायरेक्ट क्या करना है, अब ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 7 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार कितना आ गया। आप बोलोगे सर इधर आ गया 35, इधर कितना आ गया 42 आ गया। इधर देखो इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 3 × 15 45, और इधर कितना आ गया आपके 42 आ गया। आप बोलोगे एकदम सही बात है। अब आपको बोल रखा है कि टोटल जो रेडियो खरीदे वो कितने खरीदे हैं आपको, 1920 रुपये में, यानी इस वाले ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, CP कितना आया 35 + 45 कितना आ गया, CP आपके अकॉर्डिंग, आप बोलोगे सर आपके अकॉर्डिंग आ गया 80, आपके अकॉर्डिंग कितना आ गया 80। और आपको बोल रखा है
कि पहले वाले की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सीपी हमारे अकॉर्डिंग 80 आया, क्वेश्चन में कितना गिवन है 1920, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कैसे 1920/80, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब पूछा पहले वाले का, तो बताओ पहले वाले की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 35, चलो 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इधर किससे कट रहा है, ये गया 0 से 0, 8 से कितना टाइम 8 2 जा और 8 4 जा, 24 इंटू 35 करो जल्दी से, 24 इंटू 35 करो जल्दी से, कितना आ जाएगा 840। कितना आंसर आ गया आपके 840। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। 24 इंटू 35 करना है बस इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे एक और ले लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि राम ने 1600 रुपये में 2 मोबाइल खरीदे, एक को 25% लाभ, दूसरे को 25% हानि पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल है, देखो सबसे पहले तो देख लो 25% की वैल्यू 1/4, इधर कितना है 1/, इधर भी 25% यानी 1/4, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। इधर सी, इधर SP 25% प्रॉफिट यानी 4 से 5, इधर कितना आप बोलोगे सर 4 से 3, लेकिन क्या करना है हमें SP क्या करना है इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इधर 3 से इधर 5 से। उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि उसके SP इक्वल होने चाहिए, इक्वल कर दिया मैंने। इधर इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 12 हो गया, इधर कितना हो गया 15 हो गया, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 20 हो गया, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 15 हो गया SP इक्वल। अब आपके अकॉर्डिंग कितना आ गया, देखो टोटल ये फर्स्ट वाली वस्तु हो गई, सेकंड वाली हो गई, तो दोनों का CP हमारे अकॉर्डिंग कितना आया आप बोलोगे सर 32। क्वेश्चन में कितना गिवन है 1600, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोगे सर 50 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा पहले वाले का क्रय मूल्य कितना होगा, तो पहले वाले का क्रय मूल्य कितना है 12, 12 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक 0 और लगानी है तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका डी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर, 3 लोग हैं ए बी और सी, बी से 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। हमने ए का मान लिया 100 रुपये में खरीदा, 20% लाभ यानी 120 में बेच दिया, सी ने से 25% लाभ पर। अब बी ने खरीदा कितने पर 120 में, 120 का 25% करो 1/4 कितना होता है, 120 का 1/4 करोगे 30 होता है, यानी कितने बेच दिया 150 रुपये में बेच दिया इसको। ठीक है, अब सी ने क्या किया, अब एक 0 से एक 0 काट लो। सी ने कितने का 225 का रुपये का भुगतान किया है, हमारे अकॉर्डिंग कितने का किया है 15 का, 15 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब आपसे पूछा है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, ए ने कितने में खरीदा 10 में, 10 इंटू 15 कितना हो गया 150। ये लो साहब एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर, आगे देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार को 20% लाभ पर, बी इसे 25% हानि पर सी को बेच देता है। 3 लोग हैं ए बी और सी। ए ने कितने पर, हमने खरीदा सी 100 रुपये में, बी ने ए ने जो खरीदा बेचा है वो 20% लाभ पर यानी 120 में बेच दिया, और सी ने इसे 25% हानि पर, देखो 25% यानी 1/4, 1/4 हानि, 120 का 1/4 कितना होगा 30 रुपये, 30 रुपये की हानि हो गई, यानी कितने बेचा 90 रुपये में। एक 0 से एक 0 कट गया। सी ने इसे P रुपये में खरीदा, यानी हमारे जो अकॉर्डिंग है वो 9 की वैल्यू कितनी आ गई P आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई P/9 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू P/9 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई ए इंटू 10 P/9। ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ए ने बी को 4860 रुपये में 19% हानि पर रेडियो बेचा, बी ने इसे सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो, बी का प्रतिशत लाभ आपको निकालना है। बढ़िया है साहब, 3 लोग हैं ए बी और सी। ठीक है सर, आपको बोल रखा है ए ने बी को 19% हानि पर, हमने सोच लिया कि ए ने खरीदा 100 रुपये में, 19% हानि यानी 81 रुपये में बेचा। अब आपको बोल रहा है, अब इस लाइन को ध्यान से देखना, बी ने सी को वह उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो। किसको लाभ हो, ए को 17% का लाभ हो, यानी ए ने खरीदा है 100 रुपये में, 17% लाभ हो यानी कितने बेचेगा, आप बोलोगे सर 117 रुपये में। तो बी ने ऐसे बेचा है कि जिससे ए को कितने का लाभ हो, आपके अकॉर्डिंग 17% का लाभ हो। कर दिया। देखो अब आपसे पूछ रहा है बी का प्रतिशत लाभ कितना है। अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले निकालोगे इनका डिफरेंस कि बी ने कितने में खरीदा था कितने में बेचा था। क्लियर है, अब आपको उसका डिफरेंस निकालने के बाद अब इसकी वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे गलती नहीं करना,
देखो यहाँ पर आपसे जो वैल्यू पूछी है किस में पूछी है, प्रतिशत में। और मैंने आपको परसेंटेज जब पढ़ाया था, जब बताया था कि जब भी परसेंटेज में आंसर हो तो हमें जो वैल्यू गिवन है ना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आपको बोल रहा है बी का प्रतिशत लाभ क्या है। देखो बी ने खरीदा कितने में, आप बोलोगे सर 81 में, बेचा कितने में 117 में। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर डिफरेंस आ रहा है 36 रुपये का। यानी बी को जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 36 का हो रहा है। अब आपको अकॉर्डिंग जो बी ने जो खरीदा था, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर, सीपी पर। बी के लिए जो सीपी वो कितना है 81, हाँ या ना, आप बोलोगे सर सही बात है। अब आप उसको काटो, कितना आ गया आपके 4/9, यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 4/9 का। अब याद करो परसेंटेज 4/9 की फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में 4/9 है तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, आपको याद आना चाहिए 44.44%। क्वेश्चन खत्म। अब ये चीज़ें सारी आपको याद होनी चाहिए जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए ने 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीद कर 1 रुपये में 5 की दर से बेची, तो हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो क्या हो रहा है, ए जो है वो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीद रहा है, 2 टॉफ़ी खरीद रहा है, ठीक है, और 1 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, तो सीधी सी बात है हानि तो होगी। मैं 1 रुपये में 2 लाया, 1 रुपये में 5 बेच रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मुझे लॉस हो रहा है। अब आपसे पूछा कितने % का लॉस हो रहा है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो आपको क्वांटिटी गिवन हो ना उसको इक्वल कर दो पहले। तो यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग है, 2 खरीद रहा है 5 बेच रहा है, तो क्वांटिटी इक्वल करना है, कैसे करोगे, देखो एक बार, ये आपका क्वांटिटी इक्वल करने के लिए सेम चीज़ वही तो कर रहे हैं अपन, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो, इसको 2 से कर दो। ये लो साहब, कितना हो गया, इधर कितना हो गया 5, इधर कितना हो गया आपके 10, ठीक है, इधर कितना हो गया आपके पास 2, इधर कितना हो गया 10। यानी अब दोनों तरफ देखो 10-10 खरीद रहा है, 10-10, इधर 10 खरीद रहा है, 10 बेच रहा है। क्लियर कहानी, यानी अपने क्वांटिटी इक्वल कर दी। अब यहाँ देखो सीपी कितना है, पहली कंडीशन में आप देखो 5 रुपये में खरीदी और कितने में बेची, 2 रुपये में बेच दी। यही तो कह रहा है आपसे, 5 रुपये में खरीदी, 2 रुपये में बेच दी, क्वांटिटी हमने इक्वल कर दी। बताओ कितने का लॉस हुआ, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है, हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पर होगा, सीपी पर। सीपी कितना है 5, 3/5। अगर 3/5 है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 60%, ऑप्शन नंबर डी। अब जितना जल्दी चीज़ें आपको याद होंगी ना पुरानी वाली, उतनी जल्दी अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्वांटिटी इक्वल करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 5 रुपये में 10 खरीदी और 2 रुपये में 10 बेची, दोनों तरफ क्वांटिटी इक्वल, यानी 5 सीपी हो गया, एसपी कितना हो गया आपके 2 हो गया। क्लियर कहानी। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, कुछ टॉफ़ी 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई। कुछ टॉफ़ी कितने में, 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई, यानी इधर प्राइस आ गया आपके, और टॉफ़ी कितनी खरीदी गई 11, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है इतनी ही टॉफ़ी 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई, यानी वापस से 10 रुपये में 9 की दर से टॉफ़ी खरीदी गई। इन सबको 1 रुपये पर टॉफ़ी की दर से बेचा गया, तो पूरे सौदे में क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो आपके हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वांटिटी आपके इक्वल नहीं है, तो सबसे पहला काम क्वांटिटी इक्वल करो। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए यहाँ देखो किससे मल्टीप्लाई, 9 से, और इधर 11 से। अब इधर देखना, इधर आपके क्या हो गया, आप बोलोगे सर 90, इधर कितना हो गया 99 हो गया, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 110, और इधर कितना हो गया आपके पास 99। तो क्वांटिटी इक्वल हो गई। ये आपकी पहली कंडीशन का सीपी आ गया, ये दूसरी कंडीशन का सीपी आ गया, CP1 और CP2 हो गया। आप बोलोगे सर हो गया CP2। अब देखना इधर टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 99 ये वाली और 99 ये वाली, यानी कितनी हो गई, आप बोलोगे टोटल क्वांटिटी हो गई आपके पास 198। यानी कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी है आपको, टोटल 198। अब देखो यहाँ से जो CP आएगा टोटल कितना आएगा, 90 रुपये इसका, 110 रुपये इसका, यानी जो टोटल CP आया वो कितना आया, टोटल क्रैमूल कितना आया, आप बोलोगे सर 90 और 110 कितना हो गया 200 रुपये। यानी 200 रुपये में मैंने टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, और आपको बोल रखा है इन सबको 1 रुपये पर टॉफ़ी की दर से बेचा। टोटल कितनी टॉफ़ी हो गई 198। हर एक टॉफ़ी को मैंने कितने का बेचा, 1 रुपये का। बताओ आपके एसपी कितना आ गया, आप बोलोगे सर अगर एक टॉफ़ी 198 की बेची गई है तो 198 का एसपी कितना आ गया, आप बोलोगे सर 198 आ गया। क्लियर कहानी। अब आपसे पूछ रहा है बताओ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कोई सामान 200 रुपये में खरीदा, 198 रुपये में बेचा, कितने का लॉस हुआ, 2 रुपये का। प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है, यानी बटे में क्या आएगा आपके CP × 100 कर दो साहब, ये लो
यानी कितने परसेंट का लॉस हो गया आपको, 1% का लॉस हो गया। ध्यान रखना, आपको 1% के साथ लॉस भी दिख रहा है और प्रॉफिट भी दिख रहा है, भावनाओं में मत बह के आ जाना, ठीक है। ध्यान से देखना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, ए ने कुछ वस्तु 5 रुपये पर वस्तु के हिसाब से की दर से खरीदा, 5 वस्तु पर रुपये की दर के हिसाब से खरीदा, उतनी ही वस्तु 4 वस्तु पर रुपये के दर से खरीदा, उन सबको मिलाकर 2 रुपये में 9 वस्तु की दर से बेचा तथा इस सौदे में 3 रुपये की हानि हुई, तो कुल कितनी वस्तु खरीदी थी। कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। एक बार ट्राई करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, 5 रुपये में 5 वस्तु पर रुपये की दर से खरीदी, यानी 1 रुपये में कितनी खरीद रहा है, 5 खरीद रहा है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा आपको बोल रखा है उतनी ही वस्तु, यानी 4 वस्तु पर रुपये की दर से खरीदी, यानी 1 रुपये में कितनी, 4। फिर आपको बोल रहा है उन सबको मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेचा, 2 रुपये में 9 की दर से बेचा। अब देखो इधर सारी क्वांटिटी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ही काम करना है, क्वांटिटी इक्वल करो। क्वांटिटी इक्वल करेंगे तो यानी यहाँ से इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। बताओ एलसीएम कितना आएगा, 5 4 9 का। आप बोलोगे सर 180, तो बताओ यहाँ अगर 180 बनाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप करोगे किससे मल्टीप्लाई, 36 से, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे 180 बनाना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को डिवाइड कर, 4 में डिवाइड लगा दो 180 का, यानी 45 से, ठीक है। और अगर 9 को 180 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 20 से। तो करो साहब मल्टीप्लाई, अगर अपने को करना ही है तो करना पड़ेगा। आप देखो हमें क्वांटिटी इक्वल करनी है सबसे पहले, तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए ये काम भी हमें करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी इक्वल कर दो साहब। 36 × 1 किया, कितना आया, आप बोलोगे सर 36 × 1 करते कितना आ गया, 36। इधर कितना आ गया आपके पास, 36 × 5 करोगे 180। इधर देखना एक बार, 45 × 1 करोगे तो 45, और 45 × 4 करोगे तो 180। इधर देखना 20 को 2 से करोगे तो 40, और 20 को 9 से करोगे तो 180। क्या बताओ क्वांटिटी इक्वल हो रही है क्या, आप बोलोगे सर क्वांटिटी इक्वल हो गई, एकदम इक्वल हो गई जो आपने बोला था। अब एक ही समझना, ये क्या है आपका सीपी है, ये भी क्या है आपका सीपी है, और लेकिन ये क्या है आपका एसपी है। क्वेश्चन की लाइन दे रखी है, इसमें खरीदा, ये खरीदा और सबको मिलाकर बेचा। अब एक चीज़ समझना, अगर आपको टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस निकालना हो तो आपको पता क्या होना चाहिए, हमें टोटल सीपी पता हो, टोटल एसपी पता हो। बताओ टोटल सीपी कितना हो गया, अगर मैं बात करूं सीपी की कितना हो गया, आप बोलोगे सर 36 + 45, यानी कितना हो गया 81। एसपी कितना हो गया, अब यहाँ पे एक पेज फंसेगा, एसपी कितना हो गया। कई लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में, एसपी कितना हो गया, 40 हो गया। नहीं, उसने क्या बोला था, उन दोनों टॉफियों को मिलाकर, यानी डबल हो रहा है। जो एसपी होगा, मान लो मैंने 50 टॉफ़ी ये खरीदी, 50 टॉफ़ी ये खरीदी, दोनों को मिलाऊंगा तो 100 टॉफ़ियाँ हो गई ना, तो आपको यहाँ पे दोनों को मिलाना पड़ेगा, यानी जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो। देखो यहाँ देख लो, 180 टॉफ़ी है, 180 टॉफ़ी है, कितनी हो रही है 360, तो मुझे भी इसको कितना करना पड़ेगा 360। जब 360 करना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से, यानी जो आपका एसपी आएगा ना बच्चों, वो कितना आएगा 40 × 2, कितना आ गया 80 रुपये, यानी जो टोटल एसपी आ गया वो कितना आ गया 80 रुपये। अब इधर देखना टोटल टॉफ़ी कितनी हो गई, इधर कितनी हो गई 180, और 180 कितनी हो गई, टोटल टॉफ़ी हो गई 360 हो गई, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1 की वैल्यू 3 गिवन है। आपसे पूछा कि टोटल कितनी वस्तु खरीदी थी, टोटल देखो 180 है, 180 यानी 360 खरीदी थी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो 360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 × 3 कितना आ गया 1080 इज योर राइट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कहानी। तो देखो आज हमने और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ट्राई किए, ठीक है। अब एक शायरी सुन लो जाते जाते, इस ज़माने के ऊपर है, आपको बहुत ज़्यादा टच करेगी। जो भी जितने भी लोग हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये आप लोगों के ऊपर ही है। ध्यान से सुनिएगा कि आँखों में अंगारे दिल में चिंगारी रखो, आँखों में अंगारे दिल में चिंगारी रखो, दुनिया खुदगर्ज है तुम अपने अंदर खुददारी रखो। आँखों में अंगारे दिल में चिंगारी रखो, दुनिया खुदगर्ज है तुम अपने अंदर खुददारी रखो। और इस बेरहम ज़माने में जीना है मेरे दोस्त, और इस बेरहम ज़माने में जीना है मेरे दोस्त, तो चेहरे पे मुस्कान और तरकश में तरकीब सारी रखो। तो आपके पास सारी तरकीब होनी चाहिए,
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।